ओके, चलो ये नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, वही हम चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पर वो हमारा क्वेश्चन है, उसे हम हल करते हैं। और शायद जो पिछली वीडियो थी कुछ क्लैरिटी आई होगी, अगर नहीं है तो मजीद चूंकि ये बार बार चीजें आएंगी तो आई थिंक ये आपके लिए सीखने में बड़ी हेल्पफुल होगी। अब आपने 4 ऑप्शंस में से एक को टिक करना है, और वो कौन सी है उसका लॉजिक के साथ, और जो नहीं है वो क्यों नहीं है ये भी हम सीखेंगे। सपोज आपके पास एक सेंटेंस है, इट डैश एवरी डे सो फार दिस वीक। अगर हम इसको डील करेंगे तो ये शुरुआत हो रही है इसकी इट से। इट रेन है, इट विल रेन है, या इट रेन्ड है, या इट हैज बिन रेनिंग। ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, उनको हम देखते हैं। ये जो शुरुआत है इसका इट से, इट मीन इट को तो आप इंट्रोडक्टिव वर्ड है, जैसे हमने देयर और इट का यूज किया था, तो हमने सीखा था कि ये आपके डमी सब्जेक्ट्स होते हैं। और ये और खास जो इट है ये 2 जगहों पे हम यूज करते हैं। इट जो है ये मौसम के लिए भी होता है और टाइम के लिए भी इसको यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बात हो रही है रेन, मौसम की। तो कहता है कि इट रेन एवरी डे, या इट विल रेन, या इट रेन। तो हमें पूरे सेंटेंस को पहले देखना पड़ेगा कि इसमें क्या कहा गया है। एवरी डे का मतलब क्या है कि रोज ही ये काम हो रहा है, रोजाना। और सो फार का मतलब अब तक, यानी कि पास्ट से लेकर अब तक, अब तक। और दिस वीक यानी इस हफ्ते में, आज के दिन तक ये काम अभी कंटिन्यूटी इसके अंदर मौजूद है और काम हो रहा है। जब आप ये देखते हैं कि कोई काम हो रहा है, पास्ट से शुरू हुआ, मैंने आपको लॉजिक दिया था कि अगर आप कोई काम शुरुआत करते हैं पास्ट से, और वो पास्ट से आता है प्रेजेंट तक, और प्रेजेंट के बाद अभी आपको कंफर्म नहीं कि खत्म हुआ कि नहीं, अभी चल रहा है, तो ये जो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूटी भी है, इसके अंदर परफेक्शन भी है और कंटिन्यूटी भी है, तो इसमें हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, अब टाइम भी हमें दिया है कि यहां से लेके, यानी कुछ पहले जो दिन थे उस उन दिनों से लेकर अब तक ये काम है। तो सिंस फार का यूज तभी हम करते हैं जब हम किसी पास्ट के टाइम से लेकर अब तक, पास्ट से लेकर अब तक, पास्ट से लेकर अब तक हम इसको डील करते हैं, तो हम सिंस फार का भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर सो फार है और दिस वीक है, ये तीनों ही टाइम को ही शो करते हैं। तो देखते हैं कि असल में हमें यहाँ से क्लू मिलता है कि अब ये काम जो था वो पास्ट से शुरू और अब तक है। तो अब तक के लिए हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम इसको परफेक्ट और कंटिन्यूस का यूज करें। अच्छा, ये तो हमें कंसेप्ट आ गया कि कौन सा होगा। अब देखिएगा कि रेन क्यों नहीं होती है। इट रेन, ये आपका जो सब्जेक्ट है, ये आपका सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्रोनाउन हमेशा आप इसको कहते हैं। और ये जो ये है सिंगुलर है, इसके साथ आप रेन नहीं लिख सकते, आप बेस फॉर्म नहीं लिख सकते आप। ये तो एक बात हो गई कि बेस फॉर्म, अगर ये इट रेन्स अगर हो तो अब भी कुछ बात बनती है, लेकिन वो अगला जो पार्ट है वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन यह सिचुएशन में इट रेन एवरी डे, इट रेन नहीं हो सकता क्योंकि बेस फॉर्म नहीं आ सकती। अब आपने या तो एस का इजाफा करना था या एस का इजाफा करना था, तो ये तो हो गया खत्म। अच्छा, क्योंकि ये पास्ट से लेकर अब तक है, तो ये विल का तो कंसेप्ट भी खत्म। विल तो आने वाले की बात है, फ्यूचर की बात है, विल रेन बारिश होगी। लेकिन ये तो लग रहा है कि पास्ट से शुरू हुआ, अभी ये काम तो पहले से शुरू हुआ, पास्ट से लेकर अब तक, तो यहाँ पर फ्यूचर का कंसेप्ट भी खत्म हो गया। अच्छा, अब है रेंड इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि पास्ट का मतलब ये है, इंडेफिनिट का मतलब ये है कि पास्ट में जो काम हुआ था, पास्ट में कोई काम हुआ और पास्ट में खत्म हो गया, अब उसका वजूद नहीं है। इट रेंड, बारिश हुई, लेकिन यहां तो शो है कि अभी भी बारिश है। लिहाजा जो इंडेफिनिट पास्ट का लगाना है वो भी बेमानी है, उसका भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
लिहाजा ये तीनों ही ऑप्शन चली गई। अब बचा जो मैंने आपसे कहा था कि हैज बीन का मतलब ये है कि आप ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज कर रहे हैं, और यही इसका करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर आपका हैज बीन रेनिंग। अब ये तीनों लॉजिक के हिसाब से नहीं लगेंगे, और ये जो नंबर फोर्थ है ऑप्शन आपकी वही लगेगी इसके अंदर, क्योंकि ये अभी भी है, लिहाजा हम इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम यूज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इज, जब मैं अपने हिसाब से इसको डील कर रहा हूँ, अगर आप, क्योंकि आप देखने वाले हैं, आप ज्यादा तवज्जो से इसको देख सकते हैं और क्वेश्चंस आपके माइंड में रेज हो सकते हैं, तो आप ज़्यादा मुझे गाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ मैंने एक्सप्लेन नहीं की है, वो जो कि आप वीडियो को देख के आप इसको जज कर सकते हैं। तो वो आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि कौन सी चीज़ डिटेल्ड मांगती थी हमने, और मैंने डिटेल से मैंने काम नहीं किया, वो आप बता सकते हैं। मैंने, चूंकि टाइम का हमारे पास लिमिट होती है, दूसरी ये कि हमने इनको डील करना, मैंने देखिए कल की निस्बत मैंने आज कम लिखे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम ले रहे थे और ज़्यादा पेज भी उसमें यूज़ हो रहे थे। तो इतना हम, हमारे पास ये सिस्टम तो इतना नहीं है कि चले, बहरहाल जो भी है ये हम इतने ही तीन के आप आज हम बात करेंगे, तीनों को डील करेंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट इज, दिस इज द कार विच आई डैश लास्ट मंथ। तो दिस इज इंट्रोडक्टिव वर्ड है ये, इसको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, दिस इज। लेकिन ये हमें डिस्कस नहीं करना, हमारा तो काम है कि हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। ये हमारा, ये जो भी है वो उसमें मैं उसमें नहीं जाऊंगा बहस में। दिस इज द कार, ये है वो कार, ये है वो कार। दिस इज द कार, ये है, दिस इज द कार, ये है वो कार विच आई, जिसको मैंने, अब क्या किया, लास्ट मंथ शो करता है। अब देखिए ना, हर सेंटेंस के अंदर आपको टाइम का मेंशन होगा, कोई ना कोई क्लू मिलेगा जिसकी बेस पर आप इन ऑप्शंस में से आप चुनेंगे और इसको टिक करेंगे। यही है, इसको समझना ही बड़ी बात है, क्योंकि समझ आएगी। ये नहीं कहना कि ये मुझे अच्छा लग रहा तो मैं इसको टिक कर दूं, तो ये मुझे अच्छा लग रहा तो मैं इसलिए इसको टिक कर दूं। नहीं, अच्छा लगने की बात नहीं है, आपने कंसेप्ट लेना है, इसको लॉजिकली डील करना है, और देखना है कि क्या ये वाकई ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसलिए हम इन चारों ऑप्शंस को डील करते हैं। तो ये है वो कार कि जिसको ये लास्ट मंथ शो करता है कि आपने काम खत्म कर दिया, लास्ट मंथ शो करता है कि आप काम खत्म कर चुके हैं, अब वो नहीं है मजीद, ये जो चीज आपने की है वो अब उसका वजूद नहीं है, आपने काम कर लिया। तो ये लास्ट मंथ, इट मीन्स कि आप, ये बाय है, विच आई बाय लास्ट मंथ, विच आई हैव बॉट लास्ट मंथ, आई बॉट लास्ट मंथ, या विच आई हैड बॉट लास्ट मंथ। तो इन चार ऑप्शन में से देखते हैं। अच्छा, अगर मैं बाय की बात करूं, खरीदना, तो विच आई बाय, बाय इज अ प्रेजेंट, लेकिन बात तो हमारी खत्म हो चुकी है, वो तो खत्म, लेकिन ये तो अभी आज अभी की बात है कि अभी भी है, नहीं, ये तो आएगा नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। आई बाय लास्ट मंथ तो बिल्कुल भी इसमें रिजेम्बलेंस नहीं है, बिल्कुल भी ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये। आई हैव बॉट, मैंने खरीदा है। अच्छा, आई हैव बॉट का मतलब ये है कि अब ये परफेक्ट है ना, परफेक्शन इसके अंदर है, काम माजी से शुरू हुआ और अब आके खत्म हुआ। अच्छा, अगर मैं इसको ये हैव बात लिख देता हूं, तो मैं एक कैसे जस्टिफाई करूंगा कि मैंने ये लिखा है, ये सही लिखा है। मैंने कहा था कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं पास्ट से, और पास्ट में किसी पॉइंट से शुरू करके आप प्रेजेंट तक ले आते हैं, और यहां पर आप खत्म कर देते हैं, तो वो होता है परफेक्ट टेंस, वो है परफेक्ट। इनके काम खत्म हुआ, टाइम खत्म हुआ। तो यहां पर क्या है, ये तो पिछली बात है, पास्ट में कोई चीज हुई और पास्ट में खत्म हो गई, ये तो प्रेजेंट में तक तो आई नहीं है ना, प्रेजेंट तक आई नहीं है, लिहाजा ये जो हैव बात है ये तो खत्म, ये भी नहीं लगेगा, क्योंकि हैव बात शो करता है कि इसमें प्रेजेंट है, जो कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये,
और परफेक्ट का मतलब ये होता है कि पास्ट से काम शुरू हुआ और अब प्रेजेंट में आके अभी मौजूदा हालात में खत्म हुआ। लेकिन ये तो लास्ट मंथ है, ये तो पिछले महीने की बात है, ये तो पास्ट में चला गया, तो लिहाजा प्रेजेंट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर। आई बॉट, नेक्स्ट इज आई बॉट लास्ट मंथ, तो ये ठीक है, यही है वो कार जिसको मैंने पिछले महीने खरीदा। जब आप टाइम दे देते हैं, देखें, जब आप पास्ट इंडेफिनिट में आप टाइम का जिक्र कर देते हैं तो फिर वहां पर आप पास्ट इंडेफिनिट का ही रुक जाते हैं, वही आपका आंसर होता है क्योंकि टाइम का जिक्र है। जैसे मैंने कहा कि आई बॉट इट यस्टरडे। अब यस्टरडे का मतलब कि हमने ये काम खत्म कर लिया और ये पास्ट का ही आना चाहिए। अगर मैं इसको यूं लिख दूं कि टाइम लिख देता हूं, जैसे मैंने कहा कि आई सॉ अ फिल्म, सपोज, और मैं लिखता हूं आई हैड सीन अ फिल्म। इसे वॉच भी कह सकते हैं, सीन भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये यहां पर इस वक्त ये दोनों ही सेम है मीनिंग के अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग, ये आपके ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस, दोनों का काम माजी में हुआ। अच्छा, फिर डिफरेंस कहां पर है? आप ये जो हैड थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ये आपके ऑप्शन में आ रहा है, ये जो हैड यूज करते हैं, आप थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको इसके साथ कोई और सेंटेंस लाना पड़ेगा, तब जाके मतलब इसका वाज़िह होगा। जैसे मैं कहता हूं द पेशेंट, बड़ा फेमस सेंटेंस, द पेशेंट हैड डाइड। अगर मैं इतना रहने दूं तो मतलब वाज़िह नहीं हो रहा, ये करेक्ट नहीं है, लिहाजा डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अच्छा, आप देखिएगा, ये नजर आ रहा है, नजर आ नहीं आ रहा? ओके, यहां तक ठीक है। अच्छा, मैं इसको जरा यहां लिख देता हूं। अच्छा, अंडरस्टैंड आपने कर लिया कि मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आप ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस को जब आप कंबाइन करते हैं तो तब एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, उसकी क्लैरिटी आती है और वो अंडरस्टैंडेबल होता है। लेकिन अगर आप अकेले को यूज करेंगे, जैसे आई बॉट दिस, मैंने इसे खरीदा, ठीक है जी, तो ये भी पूरा मतलब नहीं दे रहा। मतलब क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि अभी इसके साथ हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन अगर मैं लिखूंगा लास्ट दिस अबाउट दिस लास्ट मंथ, इसका मतलब ये है कि अब एक बात पूरी हुई कि आपने जो काम किया था वो पिछले महीने किया था। यानी कि टाइम का अगर आप जिक्र कर देते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट के लिए बहुत ही मुनासिब है, मतलब उसी के लिए ही बना है। तो ये ऑप्शन अभी छोड़ते हैं, आ जाते हैं इस तरफ। मैंने ये कहा था कि जब आप हैड और थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, परफेक्ट पास्ट का परफेक्ट यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको दो दो सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना वो मतलब अपना नहीं देता, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। तो मैंने कहा था कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब इसमें क्या लॉजिक, डॉक्टर केम, अब उसने एक टाइम दिया है,
टाइम का मेंशन है, एक पॉइंट खास पास्ट के अंदर एक पॉइंट की बात है, जब ये काम हुआ तब ये काम हुआ, उससे पहले ये काम हुआ। एक काम हुआ पास्ट में और उससे पहले एक काम हुआ, यानी कि पास्ट इन डेफिनेट से पहले वो पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। ये अब जरा गौर करेंगे तो एक काम पहले हुआ और एक काम उसके बाद हुआ, नहीं पास्ट इनटू पास्ट। हैड हम वहां लगाते हैं जहां पास्ट इनटू पास्ट की बात हो रही होती है। तो यानी कि आप एक पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट है ही, लेकिन इससे पहले ये काम हुआ, पेशेंट डाइड, हैड डाइड। तो हम ये तो, और इस तरह की बात इसमें नजर नहीं आ रही है, तो लिहाजा हैड बार्ट का तो जिक्र नहीं करना चाहिए। तो सिंपल फिर बचता है आपका बार्ट। तो ये जो पास्ट के साथ आपने टाइम लगा दिया, यह भी शो करता है कि आपका यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट ही आना चाहिए। ये हो गया आपका ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट इज, ओ एक चीज मैं जो बताना चाह रहा था कि आई सॉ अ फिल्म, आई हैड सीन अ फिल्म। अच्छा, इसमें क्या डिफरेंस, इसमें मैंने कहा कि दोनों में इस वक्त कोई फर्क नहीं है, दोनों पास्ट की बात है, दोनों में काम माजी में हुआ। लेकिन अगर मैं यहां पर ये लिख दूं इन 2020, इन 2020, सेंटेंस फिर भी ठीक है, यानी कि मैं आई सॉ अ फिल्म इन 2020, आई हैड सीन अ फिल्म इन 20, तो ये लिखने से तो फर्क कुछ नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मीनिंग तो दोनों के सेम है। लेकिन इसके लिखने से, टाइम लिखने से, एक टाइम मैं कर रहा हूं, टाइम लिखने से कितना फर्क पड़ता है। टाइम लिखने से अब ये आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हुआ, ये ठीक नहीं है। आई हैड सीन अ फिल्म, ये गलत हो जाएगा। लिहाजा टाइम का अगर आप हैड परफेक्ट, परफेक्ट टेंस लिख दो पास्ट का, तो उसमें टाइम का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट में किसी दो वाकयात के बारे में होता है, वो हमारे पास नहीं है। लिहाजा ये तो ऑप्शन हैड वाला खत्म हो गया। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट है हमारे पास, आई एम श्योर शी डैश इफ यू आस्क हर। शी कम इफ यू आस्क हर, शी कम्स इफ यू आस्क हर, शी विल कम इफ यू आस्क हर, और शी केम इफ यू आस्क हर। तो ये आपने ऑप्शंस को अब देखना है। यहां पर ये जरा पहले तो सेंटेंस को देखते हैं कि क्या इसके अंदर है मामलात। आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि शी जो है वो कम आती है, इफ यू आस्क, अगर आप उससे कहेंगे तो वो आती है, वो आ जाएगी। अच्छा, तो शी कम्स, एक इसमें हमने आगे जाने से पहले मैं भी यहीं रुकता हूं, एक चीज हमने देखनी है कि क्या ये कोई इफ का, जब भी आप कहीं आप देख लेते हो तो इट मीन्स कि कहीं ये कंडीशन तो नहीं कर रहा हूं, ये कंडीशनल सेंटेंस तो नहीं है। तो देखिएगा कि इफ यू आस्क हर, अगर आप उससे कहेंगे तो इट मीन्स कि ये कंडीशन ही है, तब ये वो आएगी या वो आएगा या वो आती है। तो इससे जाहिर हुआ, इस सेंटेंस को जब हम देखते हैं तो हमें ये कंसेप्ट मिलता है कि ये कोई कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस कौन सा है? ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप एक बात करते हैं, अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। अब देखिएगा कि आप जब आप इसका कंसेप्ट लेते हैं तो आपको दो जगहों पर गागी गे का यानी फ्यूचर का आप एक इंडिकेशन लेते हैं, करेगा और हो जाएगा। तो कंडीशन है पहले दो, इसके दो क्लासेस हैं। एक में वो अगर के साथ एक क्लास है, अगर के साथ यानी कि इफ क्लास है, वो आपका फ्यूचर में है और दूसरा भी फ्यूचर में है। तो हमें एक जो यहां पर बात रखनी है ज़हन में, वो ये है कि अगर आपका इफ क्लास वाला जो क्लास है, इफ क्लास वाला जो जुमला है, सेंटेंस है, वो आपका होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अगर दोनों ही आपके फ्यूचर में आ रहे हैं तो हमारा जो इफ क्लास वाला होगा उसको हम रखेंगे प्रेजेंट में, इफ ही
वर्क्स हार्ड, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में तो ज़ाहिर है ही है तो आज का इजाफा हम करेंगे। इफ ही वर्क्स हार्ड, और क्या करेगा तो पास हो जाएगा ही। सेकंड जो है, इफ के बाद जो एक और दूसरा क्लास है उसमें आपने क्या करना है, इसमें ही विल पास फ्यूचर इन डेफिनेट यूज करना है हमने। ये है इसका कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट का जो बैकग्राउंड था। इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा तो ही विल पास, वो पास हो जाएगा। तो ये है, तो देखिएगा कि अगर आप बुलाएंगे तो वो आ जाएगी। मुझे यकीन है कि वो आ जाएगी अगर आप बोले। अच्छा ये भी है, आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, ही विल पास, ये पहले आ सकता है। इफ ही वर्क्स हार्ड, आप प्लेस चेंज कर सकते हैं लेकिन जो इसकी फॉर्मेशन है उसको नहीं बदल सकते आप। वो इसके साथ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस ही रहेगा और दूसरे हिस्से के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही रहेगा। तो देखिएगा यहां पर उसने कंडीशन दी है कि अगर आप पूछेंगे तो इसका मतलब है कि इसमें तो फ्यूचर नहीं है, इसमें तो फ्यूचर नहीं है क्योंकि ये इफ के साथ है, ये आपका प्रेजेंट में आना चाहिए। तो लिहाजा वो आ जाएगी का मतलब ये है कि यहां पर आपका फ्यूचर आना चाहिए। वो देखते हैं, पहले इसको डील करते हैं। तो शी कम तो हो नहीं सकता क्योंकि ये आप जानते हैं कि आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपका एस या इसका दफा होना चाहिए था, ये तो गलत हो गया। अब यहां पर है लेकिन लेकिन हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस चाहिए था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चुका है। लिहाजा यहां पर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए जो कि यहां पर नहीं है। विल कम, ये है बिल्कुल, शी विल कम, ये आपका करेक्ट है। और पास्ट की तो बात ही ना करें क्योंकि पास्ट तो आ नहीं सकता, ये पास्ट में नहीं है क्योंकि ये अभी आने वाले टाइम की बात हो रही है, लिहाजा वो आ जाएगी। तो आपका ये विल कम, आई एम श्योर शी विल कम इफ यू आस्क हर, ये आपका ऑप्शन था, करेक्ट ऑप्शन था। ये छोटी सी डिटेल थी मैंने डिस्कस की है। तो इसी तरह आस्ते आस्ते हम पढ़ेंगे और मैं चाह रहा हूं कि आप किसी भी, अब इसको डील करते हुए कोई भी आपके जहन में आ रहा है बात तो आप डिस्कस करें। और मैं चाह रहा हूं कि इसको पढ़ने से इसमें शायद कोई नई बात हो, इसमें कोई नई बात हो, इसमें तो हर दफा आपको नई बात कोई ना कोई इंशाल्लाह मिलेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।